क्या मैं ट्विन फ्लेम के जर्नी में हूँ, क्या मैं सोलमेट की जर्नी में हूँ, या फिर मैं कार्मिक कनेक्शन में हूँ। ये सारे जितने लोग हो, आप लोग सब यही सोचते हो कि क्या है और क्या नहीं है। हर इंसान परेशान रहता है और ये टैरो कार्ड रीडर्स जो हैं सबका दिमाग खराब करके ऐसे भी रखे हुए हैं कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, सोलमेट की जर्नी में हो। गाइज, आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि ये चल क्या रहा है। सबसे पहली तो बात ये कि होता क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन आधा अधूरी बातें पता होती है। तो आज मैं इस रीडिंग में क्लियर करूंगी, वीडियो के एंड में पूरे डिटेल में बताऊंगी मैं। बट आज बेसिकली ये आपको पता चलेगा कि आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या फिजिकली व्यू रखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली ये अडल्ट रीडिंग होने वाली है, 18 साल से कम लोगों की ये के लिए ये वीडियो नहीं है। तो ये काइंड ऑफ सेक्सुअल रीडिंग हो सकता है गाइस, क्योंकि मैं बहुत डीपली बात करने वाली हूँ, बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ इस रीडिंग में, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। अगर देखो गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपसे 50 to 60% भी मैच करता है तो समझ लो कि आपसे मैच कर रहा है। जो नहीं मैच करता है उसको आप जाने देना, ठीक है। एंड गाइज, लाइफ में देखो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता, ये सिर्फ एनर्जी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अपने आप को भविष्य के बारे में कोई डिसीजन लेना है, कोई भी कुछ भी आपको जानना है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, और फाइनेंस हो, करियर हो, आपकी हेल्थ हो, बेबी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप एस्ट्रोलॉजी में आ सकते हो। वहाँ एग्जैक्ट जानकारी मिलती है। आप अपने पसंद की किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हो और गाइज आप मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट इतना ज़रूर याद रखना कि मैं बहुत ही कड़वा सच भी बता देती हूँ, तो कैपेसिटी हो तभी आना सच सुनने की। एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर आप एक बार चेकआउट कर लेना। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइज, आज दो तरीके की रीडिंग होगी। एक तो उनके सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं आपके लिए, माइंड वाइज एंड फिजिकल वाइज दोनों, और एंड में मैं ये तीनों चीज़ें ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन को मैं क्लियर करूंगी कि भाई ये जो YouTube पे इतना छाया हुआ है ये चल क्या रहा है, आखिर बेसिकली आजकल होता क्या है, किस तरीके से पैसे काटे जाते हैं और ये इसकी सच्चाई बेसिकली है क्या, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। एंड गाइस, एक और बात बताना था मुझे, वैसे मैं लास्ट वीडियो में बताई थी, इस टॉपिक पे अगर कोई भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए कोई लेडी मिले और वो बोले कि पूजा करा लो, ये दशहरे से वर्कशॉप स्टार्ट होगा, ये सब, तो गाइस ये सब के चक्कर में मत पड़ना। ये सब में कुछ नहीं रखा है, ये सब फ्रॉड लोग हैं। इन लोगों का पूरा ग्रुप है यूट्यूब पे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये लोग कोई पूजा पाठ नहीं कराते हैं, झूठ मूठ का बोलते हैं कि वीडियो दिखा देंगे आपके हवन की सामग्री और क्या क्या, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब पैसे ऐंठने का बस आसान सा तरीका है। इस टॉपिक पे भी ये लोग पैसे काट रहे हैं, ठीक है ना। इन लोगों की हिम्मत देखो, इस टॉपिक पे भी बना के पैसे ऐंठ रहे हैं। तो ये सब में मत फंसना, 1 रुपये मत देना इन 420 लोगों को, ठीक। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीली फॉर्च्यून कार्ड से आपको क्या मिले हैं। टीली फॉर्च्यून कार्ड से हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ये इंसान क्या चाहता है, फिजिकली कैसे देखता है और क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, ये टीली फॉर्च्यून कार्ड रुद्राक्ष के पास जाके गिरा है, तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ चाहते हैं कि मैं ये कार्ड लूँ, इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। हम लोग टीली फॉर्च्यून कार्ड को सबसे एंड में देखते हैं टैरोट कार्ड से। एंड गाइस, अगर वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो गाइस तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैंने दूसरा माइक यूज़ करा है, आज थोड़ा सा दिक्कत हो गया। टैरो कार्ड में देखते हैं। अगर आप लोग बोलोगे कॉर्ड कटिंग के लिए तो मैं वीडियो बनाऊंगी कॉर्ड कटिंग की। मैं एक्चुअली रोज इसलिए नहीं बनाती हूँ गाइस, क्योंकि कॉर्ड कटिंग जो होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है करना। कॉर्ड कटिंग के बाद क्या होती है, आप लोगों की एनर्जी मेरे से मैच करती है, बट वीक में मैं सोची हूँ कि कम से कम एक बार तो ज़रूर कॉर्ड कटिंग करूँगी, कॉर्ड कटिंग की वीडियो ज़रूर डालूंगी। बट अभी देखते हैं कि आपके जो साहब हैं या साहिबा हैं वो आपको कैसे जज करती हैं, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले आया है। किंग ऑफ, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों आया हुआ है उसको, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स,
ठीक है, द चैरियट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। देखो मैं सीधे सीधे अगर बोलूँ ना तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है, ठीक है। आप दोनों को मिलना ही था बेसिकली, आप दोनों की रिलेशनशिप चाहे जैसी भी जा रही हो, क्योंकि 10% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं जा रही है। हो सकता है मे बी आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, या किसी तरह का बोझ हो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर। बोझ तो है लेकिन किसी किसी के केस में ज़्यादा है, मतलब इतना बोझ है कि बात भी नहीं हो पा रही है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स ने, ये यूनिवर्स का इशारा है, ये मान के चलो भोलेनाथ का इशारा है। आप जिसको भी पूजते हो, चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, कोई भी हो, आप जिसको भी पूजते हो, उन्होंने एक बात जान लो गाइस, ऊपर वाले के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इस चीज को समझ लो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ये काम करके ये मैं गलत कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं गाइस ऑफलाइन में कि मेरे को बोलना पड़ता है कि यार तुम क्यों हो इस रिश्ते में, तुम देख लो किसी और को। इसलिए मैं सपोर्ट करती हूँ, और यही बिल्कुल सिर्फ एक यही रीजन है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गाइस मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ कि यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया है, और भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस में मैं देखती हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये काम करके गलत कर रही हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मैं अपने पार्टनर को धोखा दे रही हूँ, मैं इसको धोखा दे रही हूँ। बहुत सारे लोग गिल्टी महसूस करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बुरा करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। बुरा मान के भी आप कुछ नहीं मान। देखो गाइज, आज मैंने पहली बार अपनी वीडियो में ये रुद्राक्ष यहाँ पे रखा था। बहुत ही एक मतलब सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने मेरे को ऐसे हाथ में कुछ रखा और ये रुद्राक्ष हो गया, और मुझे भी समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। और मैं गई थी एक जगह, मतलब एक जगह गई थी मैं, भोलेनाथ के घर गई थी मैं, भोलेनाथ के दरबार में गई थी मैं। वहाँ पे मेरे को एक सिद्ध पुरुष मिले थे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे गाइज। मैं ये एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही नॉर्मल दिख रहे थे, बस वो मुझे दिखाई दी, मैं ऐसे ही जा रही थी, मुझे वो दिखाई दी, मैंने उनको बस ऐसे ही प्रणाम किया, और उन्होंने बोला कि बच्ची बहुत आगे जाएगी, उन्होंने मेरे को ये बोला। और बस ऐसे हाथ में उन्होंने ऐसे 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 किया उन्होंने, और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मतलब उन्होंने मिट्टी रखा था बेसिकली मेरे हाथ में, मिट्टी जमीन पर से उठा करके, जमीन से उठा करके उन्होंने मेरे हाथ में मिट्टी ऐसे रखा, और कुछ भी नहीं रखा था गाइस, और ऐसे ऐसे किया, और ये आ गया मेरे सामने ये। तो ये मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं आप लोगों से ये बात शेयर जरूर करूंगी। रिसेंट में गाइज मेरे साथ हुआ है ये, लगभग एक दो दिन पहले की बात है, नहीं एक ही दिन पहले की बात है, कल की बात है ये। तो इसलिए कल संडे को मैंने वीडियो भी नहीं डाला था, आपने देखा होगा। तो ये ऐसे हुआ है मेरे साथ। और ये सारे कार्ड्स के आने का मीनिंग भी ये होता है कि कहीं ना कहीं भगवान इशारा कर रहे हैं, भोलेनाथ इशारा कर रहे हैं, या आप जिसको पूजते हो वो इशारा कर रहे हैं, ठीक है। कि इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, आप समझ रहे हो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे, दोनों एक साथ ही क्यों आया, एक ही क्यों नहीं आया? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है, कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि तुम दोनों को एक साथ रहना है, तुम दोनों को मिलना ही था, आज नहीं तो कल मिलना ही था। चाहे तुम लोग जितना भी लड़ लो, झगड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, एक दूसरे का सर फोड़ लो, पर एक दूसरे की ताकत बनोगे आप लोग। आपके पर्सन के ऊपर बहुत लाइबिलिटीज मैं देख पा रही हूँ, कुछ कर्ज हो सकता है, या घर की इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो पर्सन आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है, या फिर डिससेटिस्फैक्शन फील तो हो रहा है बट फिर भी ताकत हो आप। वो इंसान अगर 5 मिनट के लिए भी आपसे बात कर ले तो आप खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि हाँ कुछ तो साथ दिया इस इंसान ने, कभी तो कॉल किया इस इंसान ने, ऐसा आपको रियलाइज होगा। एंड गाइज, ये इंसान बुरा नहीं है कहीं से भी, ये जान लो आप, कहीं से भी बुरा नहीं है ये इंसान। देखो यहाँ पे नेगेटिव कार्ड तो एक भी नहीं आया है, एक भी नहीं आया है,
ठीक है, मेरे को 10% की सिचुएशन में नो कांटेक्ट लग रहा है, बट नो कांटेक्ट का भी सिचुएशन ऐसा होगा कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी लायबिलिटी होगी, या उनके साथ कोई हादसा हो गया होगा, या हादसा भी मैं बोल सकती हूँ, या कोई बहुत बड़ा बवाल हुआ होगा तभी जाके आप लोग का नो कांटेक्ट है, या कोई बहुत बड़ा रीजन होगा तभी नो कांटेक्ट है। ऐसे कोई नॉर्मल ऐसे इजीली नो कांटेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ बात तो जरूर था। और यहाँ पे ना यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने आप दोनों को मिलाया है, और आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी है ना गाइस कि फिजिकली अगर मैं बोलूँ ना, तो ये इंसान ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका चेहरा देखता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका चेस्ट एरिया देखता है, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ हिप एरिया देखता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ पैर देखता है, ये आपके सर से लेके पाँव तक देखता है। एक्चुअली इसकी नज़र में आपका जो फेस कटिंग है ना, उतना प्यारा फेस कटिंग किसी का है ही नहीं। ये इसको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत मासूम हो, आप बहुत प्यारे हो, उसको ऐसा लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो ना कि आपको, मतलब इस इंसान के अलावा मेरे को कहीं और तीसरी जगह देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस मैंने ये स्टार्ट ज़रूर किया है, बट ज़रूरी नहीं है गाइस कि ये यही मैटर है। ये नॉर्मल भी हो सकता है आप अनमैरिड भी हो सकता है, आप मैरिड भी हो, पर मैरिड लोगों की संख्या यहाँ पे लगभग 95% है, और मैरिड लोगों की संख्या 5% है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप उनकी नज़र में बहुत सुंदर हो। बेसिकली आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो गए हैं। और देखो, सेक्सुअल रिलेशनशिप की मैं बात करूँ ना, तो सेक्सुअल से ज़्यादा यहाँ पे मेरे को मेंटल लग रहा है। मतलब कि आप उनसे बात करते हो ना, तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। और ऐसा नहीं कि उस इंसान के साथ उसको फिजिकल होना होगा, ठीक है, ये मेल फीमेल मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, फिजिकल होना होगा, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मेंटल सुकून खोज रहा है। वो इंसान कि मैं, एक इंसान तो कोई मिले मेरे को कि मैं उसको अपने दिल की बात बता सकूं, कोई तो मिले, और वो इंसान आपको ढूंढता है उसमें कहीं ना कहीं। और ये ऐसा मैटर है ना गाइस कि अगर घर में भी किसी को पता चल जाए ना, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ लगभग 25 to 30% केस में बहुत सारे लोगों को पता लग चुका है घर में, और फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा भी तो 2-3 महीने की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों में से हो सकता है गाइस लगभग दोनों लोग, आप लोग दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, या फिर कोई किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हो। अच्छी पढ़ाई होगी आप लोगों का एजुकेशन जो होगा ना, बड़ा ही अच्छा एजुकेशन होगा आपका या उनका, दोनों में से किसी का, मतलब किसी का भी हो सकता है या दोनों का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एजुकेटेड लोग मेरे को दिख रहे हैं। यहाँ पे लगभग 10% के केस में हो सकता है आपका पर्सन जो होगा एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, कोई तांत्रिक भी हो सकता है, कोई मतलब कि गुड़ विद्याएं जानने वाला हो सकता है, साइंटिस्ट आप भी हो सकते हो, आपका पर्सन, मतलब ये थोड़ा सा मेडिकल साइंस का भी मेरे को लग रहा है इंसान, या फिर ये इंसान पैसे वाला हो सकता है, या आप हो सकते हो। मतलब यहाँ पे ज़्यादा चांस लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल लाइन या फिर टीचिंग लाइन, इस फील्ड में भी लगभग 20 to 30% लोगों का केस मेरे को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस के साथ आपका अफेयर हो, या फिर आपके कोई सीनियर हो जिन्होंने आपको सिखाया हो, या आपसे कोई भी सीनियर हो उसके साथ आपका अफेयर हो सकता है, और कहीं ना कहीं बड़ा ही डोमिनेटिंग काइंड ऑफ इंसान हो सकता है। वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है या प्राइवेट में भी अच्छे पोस्ट पे होगा। आपको ना इस रिलेशन में गाइस, अगर मैं फाइनली बोलूँ तो बड़ा ही विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। मतलब अगर आप लोग के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आते भी हैं तो उसमें आप जीत जाओगे। मतलब कि आपका मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के चाहे कितना भी झगड़ लो, कुछ भी कर लो, फिर एक होना ही होना है, एक दूसरे की ताकत हो बेसिकली, आप ताकत हो बेसिकली। और मैं थोड़ा सा मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या जो मैं देख पा रही हूँ वो कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड आया, नेगेटिव आया ही नहीं है। मेरी रीडिंग में नेगेटिव भी आता है, बट नेगेटिव आज बहुत कम, मतलब कि सिर्फ एक ही कार्ड मेरे को नेगेटिव लगा है, वो भी बड़ी मजबूरी, मतलब मजबूरी होगी लाइफ में, या फिर कोई इज्जत प्रतिष्ठा की डर, मतलब कि इज्जत का डर वगैरह वगैरह ये सब होगा तभी वो इंसान पीछे हटेगा, अदरवाइज तो नहीं हटेगा, कोई बैड सेंस में नहीं हटेगा, धोखा नहीं देगा, धोखे का कार्ड नहीं आया है बेसिकली। ठीक है,
द हर्मिट, बहुत सारे केसेस में मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके वाओ, देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया। आपका पर्सन बड़ा ही ऐसा इंसान होगा ना जो कि मतलब कि आपके सामने सच बोलेगा, आपसे झूठ नहीं बोल सकता है, वो गलत भी बोलेगा, नेगेटिव भी बोलेगा तो सच बोलेगा। और आपको धोखा, देखो देखो यहाँ पे धोखे ओके का कोई मैटर नहीं है, मैं सच बोलूँ तो 1% कोई धोखे का मैटर नहीं है। और ना ही ऐसा है कि आपको छोड़ के जाना चाहता है। वो बेसिकली अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल भी रही है तो बेसिकली वो कंफ्यूज है। देखो द लवर का कार्ड है, सो ब्यूटीफुल कार्ड, मतलब कि आप देख सकते हो ये कार्ड इन दोनों के बीच आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बीच में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों को सच में ऊपर वाला भोलेनाथ मेरे चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहो। बेसिकली समझ रहे हो इस चीज को? बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात मेरे मुंह से निकल गई, ये बहुत बड़ी बात है। द एम्प्रेस, आपकी नज़र में, मतलब आपकी नज़र में नहीं, आपके पर्सन की नज़र में आपकी इतनी सुंदर, चाहे आप देखने में जैसे भी हो, उनको ऐसा लगता है कि भगवान आपको सबसे क्यूट बनाया है अगर फिजिकल वे में बताऊं तो। और उसको ऐसा लगता है कि आपकी जो बॉडी है ना उतना सुंदर, उतना फिटनेस, मतलब फिटनेस फ्रिक कोई होगा ही नहीं। उनको देखो गाइज, वो बेशक वो अपने वाइफ के साथ भी सेक्स किए होंगे, हस्बैंड के साथ की होंगी, हो सकता है गाइज कि उनका और भी रिलेशनशिप हो इन पास्ट, बट जब वो आपके साथ फिजिकल हुए ना तो उनको ऐसा लगा है कि इस तरीके का सेक्स तो मुझे कभी मिला ही नहीं, इस तरह का सेटिस्फैक्शन मुझे कभी मिला ही नहीं। उनको ऐसा लगा होगा, बहुत सारे केसेस में आपको भी लगा होगा, बट उनको ऐसा लगा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया। देखो गाइस, पैसे का मैटर कुछ तो है, पैसे की वजह से हो सकता है गाइस आप दोनों के बीच दरार पैदा करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है। हो सकता है उसका थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है उसकी वाइफ हो, उसका हस्बैंड हो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से गाइस आप दोनों के बीच कभी कभी दरार आ जाती होगी, या हो सकता है अपनी फैमिली की वजह से वो आपको ठीक से टाइम नहीं दे पाते होंगे, या फिर अलग हो जाते होंगे बार बार। ये सारी बातें आ रही है यहाँ पे। और गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स का जब कार्ड आता है ना तो कहीं ना कहीं मैं इसको एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोग कहीं घूमने जाओगे, ये कंफर्म है 3 वीक्स या 9 वीक्स के अंदर अंदर में, या मिल सकते हो आप लोग, ठीक है, या फिर वीडियो कॉल पे आप लोग, मैं बिल्कुल डायरेक्ट बोलना चाहती हूँ ये वर्ड, फोन सेक्स हो सकता है, ठीक है, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था बट फिर भी मैं बोल रही हूँ। या अगर आप लोग मिलते हो तो कंफर्म फिजिकल हो गए, या कुछ सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल बात, सेक्सुअल वीडियो कुछ आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बहुत इजीली देख पा रही हूँ। और गाइज बड़ा ही यूनिक काइंड ऑफ रीडिंग हो गया ये गाइस, क्योंकि इसमें ये इंसान आपसे फिजिकली अट्रैक्ट है, आपके साथ इमोशनल भी होना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहता है, इंसान के ऊपर बहुत लाइबिलिटीज भी हैं, मतलब कि जितना डोमिनेटिंग दिख रहा है ये इंसान उतना है नहीं, जितना नेगेटिव बोल रहा है उतना ये है नहीं। बेसिकली हो सकता है गाइज ये आपसे काफी नेगेटिव बोलता हो बट ये नेगेटिव है नहीं उतना, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दूसरी की वजह से अपने रिलेशनशिप को गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, खबरदार, दूसरे की वजह से झगड़ा मत करना। अब गाइज मैं इनका थोड़ा सा इंटेंशन देखना चाहती हूँ कि इनके मेंटल एंड फिजिकल इंटेंशन आपके लिए क्या हैं। फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जा। हार्मोनी एंड टेम्परेंस। गाइज एक्चुअली आपके जो पर्सन है ना, ठीक है, वो आपको और अपने फैमिली को दोनों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, एंड उनसे कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस हो जा रहा है, मतलब कि चल नहीं पा रहा बेसिकली। और इसकी वजह से गाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों के, मतलब कि देखो बेसिकली बात ये है ना कि उधर से प्रॉब्लम आती है और इधर गुस्सा फूटता है। कहने का मेरा मतलब समझ रहे हो आप ना, कि उधर से कोई प्रॉब्लम आती होगी और ये आपसे ठीक से बात नहीं कर पाते होंगे बेस। तो गाइज ये मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगा है।
और उनका इंटेंशन आपको छोड़ना गाइस कहीं से भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से ये ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड गाइस देखो, मैं अगर यहाँ पे एक बात बोलूँ तो ये इनको एक्चुअली आपकी आदत लग गई है। दो तरीके से आपकी आदत लगी है। एक तो ये अपना फ्रस्ट्रेशन भी आपके ऊपर निकाल देते होंगे, एक तो ये पूरा हक जमाते होंगे और अपना कुछ बात भी शेयर करते होंगे, तो इनका मन भी हल्का हो जाता होगा, ठीक है ना। और ये इंसान को बहुत, लगभग मैं बताऊं तो अगर 70% के केस में, सब में नहीं है, लगभग 70% के केस में, नहीं 70 नहीं मैं बोलूँगी, ऑलमोस्ट ये 90% के केस में है कि आपकी बॉडी की इनको आदत लग गई है। चाहे ज़रूरी नहीं कि आप सामने ही रहो, अगर ये आपकी फ़ोटो भी देखे ना तो ये इजीली, मतलब फ़ोटो देख करके भी यहाँ पे मेरे को मास्टरबेट करते हुए दिख रहा है इंसान इस तरीके का, या फिर मन में अजीब अजीब सेक्सुअल थॉट्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ फोटो देख करके ये इंसान आपकी बॉडी के बगैर नहीं रह सकता, आपकी सेक्सुअल बातों के बगैर नहीं रह सकता। ये इंसान ऐसा हो सकता है गाइस 90% के केस में, 10% में नहीं होगा ऐसा कुछ भी, लेकिन 90% के केस में ये इंसान अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ चाहे जितना मर्जी फिजिकल हो जाए, एक तो फिजिकल रिलेशनशिप बहुत कम होगा उसको उसके लाइफ पार्टनर के साथ, बट जो भी होगा बहुत कम होगा, और अगर होगा भी तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैंने पहली बार में ही निकाल के बोला था कि ये जब आपके साथ फिजिकल होगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ऐसा सेक्स तो मैंने कभी किया ही नहीं, ऐसा इसको लगेगा गाइज। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ बहुत ईजिली। एंड गाइज एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे, हो सकता है आपको बच्चा या गुड न्यूज़ सुनने को मिले, या हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड के घर में बच्चा, या उसको छोटे छोटे बच्चे हो, या आपको छोटे बच्चे हो, या होने वाला हो, ऐसा मेरे को सीन देखने से लग रहा है। उनकी इंटेंशन देखो गाइज, ये इंसान चाहे जितना मर्जी बिजी हो, चाहे जितना मर्जी कुछ भी हो, आपसे बात ना भी करता हो, ठीक है, तो भी ये इंसान आपसे मिलेगा ही मिलेगा। 2 महीने पे मिले, 6 महीने पे मिले, 4 महीने पे मिले, पर मिलेगा ही मिलेगा। इसको आपकी बॉडी की लत लग चुकी है बेसिकली, ठीक है। ये देखो रॉन्ग वे में मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ लग चुकी है का मतलब लग चुकी है, यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है। आपकी मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री, पहले मैं टीली फॉर्च्यून कार्ड को देख लेती हूँ, ठीक है। टीली फॉर्च्यून कार्ड से क्या मिले हैं, ओके गाइस, हो सकता है आपके रिलेशन में या कोई ऐसा हो जो जिनकी डेथ हुई हो, या फिर उनका हेल्थ खराब हुआ, या इवन घर में भी, जिसकी वजह से आप बहुत कंप्लीटली लॉस्ट फील करते हो। आपके लाइफ में कोई आपके मम्मी पापा या कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको आप खो दिए हो और आपसे नहीं रहा जाता हो, ऐसा सीन मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लाइफ में। देखो गाइस, हैप्पीनेस एंड लव, वाओ, इसका मतलब ये गाइस कि कुछ गुड न्यूज़ ऐसा मिलने वाला है जो कि आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है ब्लॉक हो सकता है बहुत जल्दी अनब्लॉक हो जाए। एंड गाइस, कुछ लोग हैं जिनसे आपको बचना होगा, मतलब वो लोग अननेसेसरी जहाँ पे आप काम करते हो, या कोई घर में भी या फैमिली में भी बेमतलब का, एक होता है ना कि आग में घी डाल करके या पेच करके किसी को परेशान करना, घोंपना, उस तरीके का काम गॉसिप्स कर सकते हैं और आपको बेमतलब का बदनाम कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं गाइस। ऐसा हो सकता है गाइस कि आप ऐसे इंसान को डेट करते हो जो आपसे काफ़ी बड़ा हो, उम्र में एटलीस्ट 10 साल 15 साल बड़ा हो, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर एज गैप आप दोनों में कम को भी डेट करो तो ज़्यादा एज गैप अधिकतर हो सकता है, सिमिलर एज ग्रुप वाले बहुत कम होंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ बहुत इजीली। बट हाँ, जो भी होगा, अगर आपसे बड़ी भी होगी या बड़ा भी होगा तो बहुत ही ज़्यादा आप उससे प्यार करते होगे, ये तो कंफर्म है। अब मैं थोड़ा सा मैं रिलेशनशिप को देखना चाहती हूँ, आपकी केमिस्ट्री किस टाइप का सेक्सुअल रिलेशनशिप है, किस टाइप का बॉन्डिंग है, किस तरीके से आपके साथ वो फिजिकल होना चाहते हैं। गाइज, मैं यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली बोल्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, तो जो भी कम उम्र के हैं, एटलीस्ट 25 साल से भी कम के हो तो आप इधर से निकल लो। 18 साल मैं नहीं बोलूँगी, 25 से भी कम के हो तो निकलो यहाँ से आप, ठीक है। Ten of Swords, 3 of Cups, 5 of
5 ऑफ कप्स। गाइज अब आपको थोड़ा थोड़ा वो भजन का आवाज़ सुनाई देगा। मैं बिल्कुल शाम हो गया, दिया जलाने का टाइम हो गया, मैं रीडिंग कर रही हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया बेसिकली। आपको भजन का आवाज़ सुनाई देगा, तो रीडिंग बहुत मैच करने वाली है। कहीं ना कहीं ये भगवान का इशारा है गाइस, इशारा को कभी कभी समझना चाहिए। द वर्ल्ड वाओ। एंड आज मैंने रुद्राक्ष भी रखा था जो मुझे मिला था, मजिशियन, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो गाइस, यहाँ पे मैं बहुत इजीली बोल सकती हूँ कि लगभग 5% के ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे आपको ऐसा लिटरली लगा हो कि ये इंसान मेरा यूज़ किया है, ये इंसान मेरे को धोखा दिया है। ऐसा हो सकता है कि इसने मेरे साथ सेक्स किया और मुझे छोड़ दिया। यहाँ पे इस तरीके की आपकी कंडीशन हो जाएगी ना कि आप मतलब कि जब आप वॉशरूम में नहाओगे या फिर वो नहाएंगे ना, तो जब बात लोगे आप लोग, तो आप लोग रियलाइज़ करोगे उसने यहाँ टच किया था, वहाँ टच किया, तो पूरी होल बॉडी को अपने देखोगे आप। ऐसा हो जाता होगा कभी कभी, या फिर सपने में भी आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब कि फिजिकल होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे इस तरीके का अगर आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप हुए हैं या फिर अगर नहीं हुए हैं तो गाइज इस तरह के कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ भी फिजिकल होते होंगे, उसके घर में उसकी वाइफ होगी या उसका हस्बैंड होगा तो उसके साथ भी होता होगा, एक बार हो महीने में या फिर ना हो। ठीक है, पर हाँ उसके रिलेशनशिप होंगे ही होंगे, ये कंफर्म है। भले ही कम होंगे पर कंफर्म होगा ही होगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे गाइज हो सकता है गाइज कि कभी कभी आपके पर्सन आपको इग्नोर करते होंगे, बट इतना जरूर सोचना, इतना जरूर समझना कि आपकी बॉडी की इस इंसान को आदत लग चुकी है। ठीक है, तो अब ये इंसान देखो आपके बिना तो रह नहीं सकता, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता है। सीरियसली बोल रही हूँ, ये इंसान आपसे आपके साथ फिजिकल हुए बिना नहीं रह सकता। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी है फैमिली में या किसी तरह का कोई अदर रिलेशन में प्रॉब्लम भी है अगर, तो भी ये इंसान आपके पास आएगा, आपसे मिलेगा और आपके साथ सेक्स करेगा। सिंपल इज दैट। रोमांस भी होगा, बातें होंगी, मतलब फिजिकल होने से पहले बातें भी होंगी, बट जब आप लोग दूसरे मतलब बेसिकली यहाँ पे ऐसी केमिस्ट्री दिख रही है ना कि ये इंसान सामने से दिखने में कुछ और ही दिखेगा, बहुत शर्मिला टाइप का या बहुत कम बोलने वाला, बट जब आप फिजिकल होगे तब उसकी कैपेसिटी आपको पता चलेगी। हो सकता है कि जो इंसान बड़ा शो ऑफ करता हो, मैं ऐसे करूंगा सेक्स वैसे करूंगा, वो इंसान वो ना फुसकी बम हो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं कर पाए, आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि सेटिस्फैक्शन ही ना मिले। लेकिन जो इंसान ज़्यादा नहीं बोलता होगा वो इंसान इस तरीके से करेगा कि आपको भी रियलाइज होगा कि हाँ इस तरीके का सेक्स बेसिकली होना चाहिए लाइफ में, ऐसा आपको होगा। मेरे को तो लग रहा है इतना ना ज़्यादा मैंने ये वर्ड यूज़ कर दिया कि एज रिस्ट्रिक्शन डालेगा आज इस वीडियो पे बट क्या करूँ गाइज, आज वही रीडिंग है गाइज। द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, मतलब कि ऐसी आपकी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा, आपके पैर को चूमते हुए आपके फेस आपके हेड तक जा सकता है इंसान। ये चाहे आप लोगों को मतलब फिजिकल होने के लिए आप लोगों को 10 मिनट का भी टाइम मिले, आप लोग का 10 मिनट में भी ये सीन होगा ना कि पूरी दुनिया घूम जाएगी, मतलब एक दूसरे को आप लोग एकदम झकझोर के रख दोगे। इस तरीके का आप लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ। ये इंसान आपके लिए गिफ्ट ला सकता है। ये इंसान यहाँ पे ना एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को आप लोगों की रिलेशनशिप के बारे में, आपकी फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया है या लगने वाला है। लगभग गाइज मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 वीक्स या 5 मंथ्स मेरे को देख रहा है कि बदनामी हो सकती है, तो थोड़ा सा आप लोग बच के रहना जिनका नहीं पता चला है, और पता चला है तो उनका अगेन पता लग सकता है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। ये इंसान मजिशियन है, ये इंसान जो बोलेगा वो करेगा नहीं, ये इंसान जितना कम बोलेगा उतना ही ज़्यादा करेगा, और जितना ही चुप रहेगा उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर भड़ास होगी। तो ज़रूरत है इसकी भड़ास को बाहर निकालो, इसको खोदो आप, इसको जबरदस्त, इसको ना ये अगर मिलने ना है तो इसको मिलने के लिए बोलो, और अगर ये मिलने के लिए बोल रहा है तो इससे मिलो। यहाँ नीड है मिलने की, सबसे ज़्यादा नीड है मिलने की, मैं यहाँ पे इजीली बोल सकती हूँ। गाइज ये रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी रीडिंग है बेसिकली। मैं कितनी बातें बताऊँ आपको, बहुत सारी बातें हैं इसमें। आई मीन आप लोग चिंता मत करो, ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता है। थोड़ी सी लालच देने की ज़रूरत है बेसिकली। हाँ, लालच तो देना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। अगर आप वुमेन हो तो वुमेन्स कार्ड खेलो, मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा खेलना पड़ेगा आपको, तभी जाके चीज़ें आपके हाथ आएंगी। अब आई बात ट्विन फ्लेम, सोलमेट और फलाना ढिमकाना की, ठीक है ना।
देखो, बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ, सोलमेट की जर्नी में, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर्स समझा देते हैं और आप लोग समझ जाते हो। और यूट्यूब पे भी न जाने कितने वीडियोस पड़े हुए हैं कि आप लोगों को समझ में आता है कि अरे हाँ, ये तो सही बोल रही है, तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, ये तो अगला इग्नोर भी कर रहा है, मेरे से बात भी कर रहा है, मैं इसके बिना रह भी नहीं पा रही हूँ, ब्रेकअप करना चाहती हूँ फिर भी ब्रेकअप नहीं हो रहा है, मैं इसको भूलना चाहती हूँ फिर भी मैं भूल नहीं पा रही हूँ, ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। ये लोग सब सोचते होंगे। देखो गाइस, बेसिकली ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो है ना, ये प्यार, इस तरह का प्यार ना इस जमाने में ना अब नहीं बचा है। सोलमेट ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि आपकी आत्मा उससे जुड़ी हुई है, आप पिछले जन्म से उसको लेके आए हो, वो भी एक कार्मिक कनेक्शन होता है, अच्छे कर्मा होते हैं वो। इसको ये लोग ये सब जो वर्ड है सोलमेट और फलाना ढिमकाना, ये सब विदेश से आया हुआ वर्ड है गाइस। इस चीज को समझो आप, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारा इंडिया नहीं है, इंडियन कल्चर नहीं है। इंडियन कल्चर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, बट ये कल्चर हमारे कंट्री का नहीं है, इस वजह से ये हमसे मैच नहीं करता है। सबसे पहली बात तो ये है। और सोलमेट ट्विन फ्लेम का मतलब होता है आत्मा का आत्मा से जुड़ाव, जो कि परम सत्य है, ये कार्मिक कनेक्शन है, अच्छे कर्मास हैं ये आपके, इसको भी कार्मिक कनेक्शन बोलेंगे। कार्मिक कनेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, एक बुरे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म में ये होता है कि अगर आपकी लाइफ बहुत बदतर चल रही थी और फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान आया और अच्छा कर रहा है आपके लिए, तो वो हो गया आपका अच्छे कर्मा। और ऐसे कोई रिलेशनशिप में आप फंसे हो, चाहे आपका हस्बैंड चाहे वाइफ क्यों ना, जिससे कि आपको सिर्फ दुख ही दुख मिल रहा है, तो वो चीजें कार्मिक हो गई। कार्मिक में भी बुरा कर्मा रिपीट हो रहा है आपका, पिछले में किसी का कुछ बिगाड़ा हो, कर्जा लिया हो, वो चीजें हो रही हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है, देखो गाइस, वो भी अच्छे कर्मा होते हैं, लेकिन सोलमेट ट्विन फ्लेम में ये होता है कि वो इंसान अपना जान दे देगा, लेकिन आपको इग्नोर कभी नहीं करेगा, कभी इग्नोर नहीं कर सकता आपको, कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है, कभी आपसे 6 महीने बात नहीं कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि वो इंसान अपने घर वालों से लड़ के आपसे शादी कर लेगा, लेकिन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो तड़प रहा है और हम तड़प रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो फैमिली की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो एक रीजन होता है। लेकिन अगला अगर इग्नोर कर रहा है किसी तरीके से, फैमिली की वजह से ही सही, तो वो सोलमेट ट्विन फ्लेम फिर नहीं है गाइस। वो समझो आप इस चीज को, वो एक आपका कार्मिक कनेक्शन है। सोलमेट ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि इंसान अपना जान दे देगा लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा, और इस जन्म में नहीं। उसका कनेक्शन देखो गाइस, वो बर्थ चार्ट से देखा जाता है, उसका कनेक्शन आपके पिछले जन्म से भी होना चाहिए, तब जाके वो आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम होगा, जो कि आज के जमाने में गाइस देखो मिलना बड़ा मुश्किल है। लोग जोश जोश में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, अट्रैक्ट होके फिजिकल हो जाते हैं, सेक्स कर लेते हैं, या फिर एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, लेकिन महीने 2 साल 3 साल के बाद रियलाइज होता है कि अगला इग्नोर कर रहा है या कोई एक भाग रहा है रिलेशन से, तो वो सोलमेट नहीं हुआ। फिर आप लोग भटकते रहते हो इधर उधर टैरो कार्ड रीडर के पास और पैसे बर्बाद करते हो झूठ मूठ कर। ये टैरो कार्ड रीडर से इतने पैसा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ले तो समझ में भी आए। अभी तो हद हो गया कि इस टॉपिक पे भी लोग पैसे लूट रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे वीडियो बना के एक लेडी जो है पूजा के लिए पैसे मांग रही है कि दशहरे के टाइम में पूजा होगा, वर्कशॉप चलाऊंगी, आपको वीडियो मिल जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। पैसे देखो गाइस बहुत मायने रखते, चाहे 200 या 300 पैसे मत बर्बाद करो आप लोग, मैं आपको यही बोलूंगी। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो, भले 500 1000 2000 ज़्यादा दे दो, पर सच्चाई तो पता चलेगा ना। ये क्या अंधेरे में क्यों रह रहे हो, टैरो कार्ड के चक्कर में मत रहो। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो टैरो कार्ड से चल जाता है, बट बहुत प्रॉब्लम है तो नहीं चलता है। और सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या है ये तो मैंने आपको समझाई दिया, किसी और वीडियो में मैं और ज़्यादा एक्सपैंड करके आपको बताऊंगी, ठीक है, अगर आपका कमेंट आया तो। ठीक है, चलिए, आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। लिंक आपको, मेरा मोबाइल नंबर वो मेरा पर्सनल नंबर है। इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि डायरेक्ट मैं उठाऊंगी कॉल, मेरे से ही बात होगी। किसी का मिस कॉल रह गया तो मैं बाद में आपको कॉल बैक कर लूँगी। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, बहुत काम रहता है, बहुत अपॉइंटमेंट रहते हैं, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। रीडिंग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कभी बोलती नहीं हूँ लेकिन आज बोल रही हूँ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। आपके कमेंट का गाइज देखो मैं इंतजार करती हूँ कि कमेंट पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट भी क्या करो, सपोर्ट क्या करो गाइज। थैंक यू, बाय बाय।